दर्शकों, स्वागत है आपका विधि संयम टी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। वैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक पूर्णिमा के दिन बेतवा के घाट पर बड़ी संख्या में पहुंचे धर्म प्रेमी। तुलसी और भगवान विष्णु की हुई विशेष पूजा अर्चना। संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर हुआ माल्यार्पण। समाज बंधुओं ने पहुंचकर डाला उनके जीवन पर प्रकाश। और श्री हरिवृद्धाश्रम में 83 वर्षीय गणेश राम महिरवार की हुई मृत्यु। आश्रम में काट रहे थे जीवन के अंतिम पड़ाव के दिन। अब खबर विस्तार से। वैकुंठ चतुर्दशी के अवसर पर बेतवा नदी के बड़वाले घाट पर विशेष पूजा अर्चना हुई। पंडित राजेंद्र दुबे ने बताया कि सभी महीनों में कार्तिक का महीना विशेष प्रभावशाली माना गया है। उसी ने 5 दिन एकादशी से पूर्णिमा तक के दिन सर्वोपरि है। इसी दिन वृंदा द्वारा तुलसी स्वरूप धारण किया गया था। तुलसी की भी विशेष पूजा अर्चना होती है। भगवान विष्णु की पूजा का भी विशेष महत्व इसी दिन रहता है। पूजा करने के लिए बड़ी संख्या में नगर सहित ग्रामीण जन बेतवा के घाट पहुंचे। आज जो क्या है मतलब क्या त्योहार मनाया जा रहा है? हाँ, पंडित राजेंद्र दुबे नाम है। बड़वाले घाट पे बैठे हूँ बेतवा नदी पर। आज जो हमारे यहाँ वैकुंठी चौदस का जो पर्व हो, इतने दिन से कार्तिक जो स्नान करा, कार्तिक का स्नान जो है 3 बजे से 5 बजे तक का होता है। वैकुंठ भगवान के लिए 5 दिन गंगापुत्र भीष्म बेचारे बाणों की सैया पे सो रहे गंगापुत्र भीष्म, उनने कृष्ण भगवान से संवाद किया था जो भी 5 दिन का व्रत करेंगे गंगापुत्र भीष्म माँ के लिए उन्हें कभी कष्ट नहीं होगा। ये बड़ा दुर्लभ है। तराजू में तोला गया, सबसे बड़ा कार्तिक का महीना निकला, उससे भी बड़ा ऊंचा 5 दिन है। पंचमी को एकादशी से आज पूर्णमासी तक आज वैकुंठ चौदस है। साक्षात विष्णु भगवान के लिए किया जाता है। वैकुंठ भगवान है। ये वृंदा महारानी की कथा सुनाई गई है। जलंधर और वृंदा महारानी की, वृंदा से तुलसी बनी। आज तुलसी की सभी लोग पूजन कर रहे हैं। आज कार्तिक का भगवान वैकुंठ चौदस मना रहे हैं सभी लोग। माता बहनें बहुत दूर दूर से आते हैं। विदिशा में गाँव से भी आई हैं, बहनें गाँव से आई हैं। सभी बहनें जो है कुंवारी कन्या तो कार्तिक को करती, कात्यायनी देवी का पूजन, लेकिन सभी लोग करते इसमें अखंड सौभाग्यवती के लिए बच्चों में है आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। विष्णु भगवान की जय। संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर समाज बंधुओं द्वारा माल्यार्पण कर उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया। अंबेडकर चौराहे पर अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद द्वारा उन्हें याद किया गया। अनुसूचित जाति कांग्रेस पार्टी के मूलचंद कबीरपंथी ने दी जानकारी। सबने राम को अपने अपने ढंग से चित्रित किया है। तो मेरे भीम का जन्म हुआ था, तो भीम हमारे लिए राम है हमारे। तो मेरे राम का जन्म हुआ था एक महार जाति में। मेरे राम का जन्म हुआ था एक महार जाति में। बचपन से ही थे अछूत में पूरी हिंदू घाटी में। मेरे राम का जन्म हुआ था एक महार जाति में। बचपन से ही थे अछूत में पूरी हिंदू घाटी में। बचपन से वनवास भोगते भोगनाते थाली में। बूंद बूंद संघर्ष सहा, ना मिला पानी आसानी से। मेरे राम का जन्म हुआ था एक महार जाति में।
विद्यालय में अलग थलग ही बैठे रहते माटी में, विद्यालय में अलग थलग ही बैठे रहते माटी में। ज्ञान जहाँ से मिला बटोरा, ज्ञान जहाँ से मिला बटोरा, रुके नहीं लाचारी में। उनको लेकिन जीना था, उनको लेकिन जीना था जीवन आगे खुददारी में। समता का सिद्धांत बनाकर डटे रहे परिपाटी में। मेरे भीम का जन्म हुआ था एक महान जाति में। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय भीम, जय संविधान, जय राम। मैं मूलचंद कबीरपंथी अनुसूचित जाति विभाग से हूँ। आज क्या कार्यक्रम था? आज अम्बेडकर जी चौराहे पर, अहमदपुर चौराहे पर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सभी अनुसूचित जाति के पदाधिकारियों ने माल्यार्पण करने के बाद हमारे संगीता चंद्रावत जो हैं महिला उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने बाबा साहब के जीवन पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम क्या अवसर था? कार्यक्रम संविधान दिवस साहब, आज संविधान दिवस है साहब। और ये सांची पर मेला भी लगता है बुद्ध भगवान का, ये भी मतलब इसके ही अंतर्गत है संविधान दिवस के उपलक्ष्य में। और मैं तो यहाँ से यही संदेश देना चाहता हूँ समस्त अनुसूचित जाति के पदाधिकारी सदस्यों को कि बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए मैं यह संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी अनुसूचित जाति के अम्बेडकर भक्त हैं और जो अनुयायी हैं बाबा साहब के, चाहे वो कर्मचारी हों, चाहे व्यवसायी हों, चाहे मजदूर हों, उनके मन में इतनी तो आस्था होना चाहिए कि बाबा साहब ने हमारे जीवन में जो भी हमें दिया है, हम अपनी आय से कम 1% बाबा साहब के चरणों में अर्पित करें और बाबा साहब के साहित्य छपवाएं, बाबा साहब का जीवन परिचय बताएं, समाज में जन जागरण करें। यही मेरी कामना है, यही शुभकामनाएं और संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सुआखेड़ी निवासी हरि सिंह मीणा 9 वर्षों से मां नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं। शनिवार की शाम को 9वीं बार मां नर्मदा की परिक्रमा लगाने के लिए पैदल निकले। उन्होंने बताया कि देशवासियों के हित और कल्याण के लिए परिक्रमा करते आ रहे हैं। हरी सिंह मीना। कहाँ रहते हैं आप? सुआखेड़ी हवेली। कहाँ जा रहे हैं आप? नर्मदा परिक्रमा का ये क्या उद्देश्य है आपका? यही उद्देश्य है मैया का परिक्रमा करने का और मैया सभी अच्छे वाले राख है। पिछली बार कोरोना काल में के समय भी गए थे आप? नवी साल है ये लगातार। कितने साल हो गए? मुझे नवी साल चल रही है, 9 वर्ष हो गई। तो 9 साल से आप जा रहे हैं, क्या मन्नत लेके जाते हैं? मैया तो भैया बिल्कुल छाक छाक प्रमाण है, हर 10 मिनट में प्रूफ देवे वाली है। वो साथ जावे वाले भी बता सकते हैं। हमारे धर्म महाराज कितने किलोमीटर का सफर है कम से कम? 3600 किलोमीटर का बताते हैं। 3600 किलोमीटर कितने दिन में पूरी हो जाती है? 1.5 से 1 दिन में, मतलब 3.5 महीना में। 3.5 महीने। प्रतिदिन कितने किलोमीटर का रन अप करते हैं? 30 से कम नहीं, 30 से ऊपर कितना ही हो जा, कम नहीं होना चाहिए 30 किलोमीटर से। वहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्था रहती जंगल में? जंगल में खाने पीने की तो माँ किसी भी, मुझे नहीं किसी जे जाता है वो सच्ची भावना से बात, कोई चीज की दिक्कत नहीं पड़न देती, जो चाहोगे वो मिलता है। मौसम विभाग द्वारा जानकारी अनुसार आने वाले दिनों में बारिश हो सकती है। वहीं किसानों ने बताया कि यदि बरसात होती है तो फसल को फायदा पहुंचेगा। खेती के लिए बारिश फायदेमंद रहेगी। नारायण मैना, कृषि करता हूँ, किसानी। मौसम बदला है, अगर ऐसे बरसात होगी तो क्या फायदा होगा फसल को? किसानों को कई फायदे हैं इसमें, सूखी वालों को भी फायदा है। इनके पास पहले बोनी बोआ गई है, चना बोआ गए हैं, मसूर बोआ गई हैं, पानी की समस्या है, उनको फायदा है। और जो अभी पलेवा की चल रही है, लेट हो गया किसान जी धान के कारण, उसमें पानी हर जगह फायदा है, नुकसान ना के बराबर है। नमस्कार, मेरा नाम अमित कुशवाहा और मैं बेलखेड़ी का किसान हूँ। वर्तमान में जैसे कि जो खेती है उसमें किस तरीके का कार्य चल रहा है? अभी तो पलेवा चल रहा है खेती में और हकाई भी चल रही है खेती में। अभी फसल
धान की फसल से फ्री हुए हैं अभी, उसको निकाल कर बाकी पलेवा खेती चल रही है। पानी की क्या आवश्यकता पड़ रही है अभी? पानी की इस वक्त क्या, पानी बहुत कम गिरा है। इससे अगर ऊपर वाला अगर इंद्रदेव की कृपा हो जाती है और अगर पानी गिरता है तो किसान भाइयों को बड़ा फायदा होगा। इससे जो किसान भाइयों ने पहले बो दी है तो उनके लिए पानी फसल में पानी हो जाएगा, और दूसरा जो पलेवा कर रहे हैं उनके लिए पलेवा हो जाएगा और जल्दी बोनी करने की संभावना रहेगी उससे। जैसे मौसम परिवर्तन देख रहे हैं, क्या उम्मीद लगाई जा रही है आसमान से? मौसम विभाग भी बता रहा है, और सभी अगर ईश्वर की कृपा हुई तो अगर पानी बता रहा है 80% 27 तारीख को पानी गिर सकता है, तो अगर गिरता है तो किसानों को इससे काफ़ी लाभ होगा। गणेशराम अहिरवार उम्र 83 वर्ष के लगभग की श्री हरि वृद्धाश्रम में मृत्यु हो गई। किसी जमाने में पत्रकारिता जगत में उनकी विशेष पहचान थी। पिछले 1 वर्ष से दृष्टिहीन पत्नी के साथ वृद्धाश्रम में अंतिम समय गुजार रहे थे, जबकि उनके बच्चे भी हैं। आश्रम प्रबंधन ही उनकी सेवा कर रहा था। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के सहारे जीवन काट रहे थे। मृत्यु उपरांत गणेशराम अहिरवार के शव को परिजन अंतिम संस्कार के लिए ले गए। वृद्धाश्रम में उसके आप संचालक हैं, आज क्या अनहोनी घटित हुई है? विदिशा के वरिष्ठ पत्रकार गणेशराम अहिरवार जी यहाँ पर पिछले 1 साल से रहते थे और काफ़ी दीनहीन स्थिति में वो यहाँ पर आए थे, और उनकी सेवा शुश्रूषा करने उनका अपना तो कोई नहीं आया, और वो मना भी करते थे कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। उनके अपने बच्चों ने उनको बहुत दर्द दिए हैं, बहुत तकलीफ़ दी हैं, इविल मारपीट भी की है उनके साथ, इसलिए वो किसी से मिलना भी पसंद नहीं कर सकते थे। दूसरा, जब वो काफ़ी बीमार हो गए तो उनको मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया और उनका दूसरे दिन देहांत हो गया। फिर हमने उनके बच्चों को सूचना दी तो बच्चों ने देहदान पर अपनी असहमति व्यक्त की और उनका पार्थिव शरीर और उनका जो भी यहाँ पर सामान था लिखित में पंचनामा बना करके उनके बच्चों को सौंप दिया। उनकी पत्नी को भी बच्चे ले गए थे। अब देखो कितने दिन रखते हैं, नहीं तो उनके लिए तो वृद्धाश्रम के दरवाजे हमेशा खुले। बेतवा नदी के घाट पर बाढ़ वाले श्री गणेश मंदिर का स्वागत द्वार का निर्माण कार्य चल रहा है। मंदिर का जीर्णोद्धार भी हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की धर्मपत्नी साधना सिंह द्वारा मंदिर का निर्माण कराया गया है। वहीं पर साल भर में कई बार धार्मिक अनुष्ठान चलते रहते हैं। तुम्हारा? अबिरू राठौर, कहाँ रहते हो? रंगाई से। ये कौन सा स्थान है? ये बाढ़ वाले गणेश मंदिर गांव है रंगाई। अच्छा, क्या बन रहा है यहाँ पर? गेट बन रहा है मंदिर का। का? मंदिर का गेट। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। नमस्कार।